नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाने जा रहे हैं माघ मास की एकादशी की कथा। एक दिन भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत करने का विधान बताया गया है। जो लोग रत्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें षष्ठ तिला एकादशी का व्रत भी करना चाहिए, उसका पाठ भी करना चाहिए। रतला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक मान्यता है, उसके अनुसार एक ब्राह्मणी थी। वह धर्मपरायण होने के बाद भी वह हमेशा पूजा और व्रत किया करती थी, लेकिन कभी दान नहीं दिया करती थी और ना ही देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। धन और अन्न का दान भी करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न थे। पालनहार भगवान विष्णु ने सोचा कि ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, लेकिन इसने वैकुंठ लोक को प्राप्त हो ही जाएगा, लेकिन इसने कभी भी जीवन में दान नहीं दिया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सब बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मणी के पास गए और साधु का वेश बनाकर उससे भिक्षा मांगने लगे। जब भगवान विष्णु ने साधु का वेश बनाकर उस ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी तो उसने एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए और कुछ समय बाद ब्राह्मणी का देहांत हो गया। वह बैकुंठ लोक में आ गई और उस ब्राह्मणी को भिक्षा में मिट्टी देने की वजह से बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसके महल में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर श्री हरि भगवान से ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया है, उसके बावजूद भी मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा कि तुम्हारी उसकी समस्या सुनी और बैकुंठ लोक के देवी देवताओं ने मिलकर रत्ना एकादशी का व्रत और दान के महत्व को सुनाया और उसका पालन करने के लिए कहा। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी, यदि तुम यह व्रत कर लोगी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। देवी देवताओं से षष्ठलिका एकादशी का व्रत का महत्व सुनकर उस व्रत को करने के लिए उसने दान किया की मान्यता है, यानी तुम्हें दान भी करना चाहिए, तुम्हें तिल का दान करना चाहिए। उसने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुख भोग कर तुम इसमें निवास कर सकती हो। के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। एकादशी के व्रत की पूजा करें। भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य भोग लगाएं और सभी को बांटें और दान भी करें। भगवान विष्णु इस कथा को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें और इस दिन तिल का दान भी करना उत्तम माना गया है, इसलिए सभी को इस व्रत को करना चाहिए और इसको करने से तिल का दान भी करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की आराधना करनी चाहिए, रात्रि और हवन वगैरह भी करना चाहिए। द्वादशी को प्राणायाम करना चाहिए, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करना चाहिए। जय श्री